जय हिंद दोस्तों, कैसे जरूर उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, अपने स्टडी कार्ड में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का यूपी टेट सुपर टेट 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि संपूर्ण एसएसटी कवर कर रहे हैं। 60 में 60 क्वेश्चन एग्जाम में करने वाले हैं। क्लास भी आज 3 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं। 2026 में बिल्कुल ऐसा ही पेपर आने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? माई स्टोरी, ग्लिप्सेज ऑफ माई लाइफ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, बर्ड एंड डेथ ऑफ ए सोल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ गांधी जी द्वारा लिखित आत्मकथा है। यह सर्वप्रथम गुजराती भाषा में लिखी गई थी। इसकी भाषा जो है गुजराती या गुजराती भाषा में लिखी गई है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? यकृत, वृक्क, फेफड़ा, हृदय। कौन सा ऑप्शन राइट है? नेफ्रोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? वृक्क का। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, वृक्क। नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत वृक्क का अध्ययन किया जाता है। नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक इकाई है और वृक्क शरीर को स्वच्छ रखते हैं। वृक्क जो है शरीर को स्वच्छ रखता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, वामन पुराण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, मत्स्य पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इनकी कुल संख्या 18 है। पुराणों की संख्या जो है वह है 18, जिसमें से 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत पुराण है। और पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है। जो 5 प्रमुख पुराण है, पहला जो होगा मत्स्य पुराण, दूसरा जो है वायु पुराण, वायु यानी वामन पुराण, तीसरा है विष्णु पुराण, चौथा है ब्राह्मण पुराण, ब्राह्मण पुराण, और पांचवा जो होगा भागवत पुराण, भागवत पुराण। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इमामबाड़ा लखनऊ, निषाद बाग जम्मू कश्मीर, फिरोज कोटला दिल्ली, हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो वह हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद। यह गलत है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। हुमायूं का मकबरा या इलाहाबाद नहीं बल्कि नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? या नई दिल्ली में है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, सही है। निषाद बाग जम्मू कश्मीर में है। फिरोज शाह कोटला या दिल्ली में है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश अपकृत्य कानून में एक महत्वपूर्ण मामला था और पूर्ण देवता के नियम सिद्धांत को प्रस्तुत करने का एक कारण था। MC मेहता बनाम भारत संघ, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, लाल बिहारी बनाम बिहार राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। कौन सा ऑप्शन राइट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कर है, डैश डैश अपकृत्य कानून में एक महत्वपूर्ण मामला था और पूर्ण देवता के नियम सिद्धांत को प्रस्तुत करने का एक कारण था। MC मेहता बनाम भारत संघ। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 1984 में भोपाल त्रासदी गैस जो हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने MC मेहता बनाम भारत संघवाद के अंतर्गत पूर्ण देयता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।
फर्स्ट ऑप्शन राइट है, एमसी मेहता बनाम भारत संघ। अगला क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा मृग वन भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। कौन सा ऑप्शन राइट है? काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी टेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन बना है। चंद्रप्रभा मृग वन भारत के किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, उत्तर प्रदेश। चंद्रप्रभा मृग वन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। चंद्रप्रभा वन जीव अभयारण्य ऐतिहासिक शहर वाराणसी से लगभग 70 किलोमीटर दूर चंदौली में स्थित है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में चंद्रप्रभा मृग वन स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? नृत्य, सिनेमा, दूरदर्शन, खेलकूद। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन यूपी टेट के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? यह संबंधित है खेलकूद। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, खेलकूद। अर्जुन पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार 1961 में आरंभ हुआ था। इस पुरस्कार का आरंभ कब हुआ? आरंभ हुआ था 1961 में और इसमें 5 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष अधिकतम 15 खिलाड़ियों को उनके अद्वितीय खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भारत कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? लता मंगेशकर, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, पीटी उषा। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत में भारत कोकिला यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो वह है सरोजिनी नायडू। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। लता मंगेशकर की बात करें, यह स्वर कोकिला के नाम से जानी जाती हैं। यह स्वर कोकिला के नाम से जानी जाती हैं। स्वर कोकिला किन्हें कहा जाता है? लता मंगेशकर। बात कर लेते हैं इंदिरा गांधी, इन्हें कहा जाता है लौह महिला यानी आयरन लेडीज। इन्हें लौह महिला के नाम से जाना जाता है। लौह महिला आयरन लेडीज के नाम से जाना जाता है इंदिरा गांधी। पीटी उषा, इन्हें उड़न परी के नाम से जाना जाता है। उड़न परी के नाम से जाना जाता है पीटी उषा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा, आंत, फेफड़े, हृदय। कौन सा ऑप्शन राइट है? हैजा रोग से शारीरिक का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वह है आंत। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, आंत। वाइब्रियो कालेरी एक जीवाणु है जो एंट्रेटेक्सिन या कालेरा टैक्सिन का उत्पादन करता है, जिसका प्रभाव छोटी आंत पर पड़ता है। इस रोग का लक्षण अधिक दस्त होता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 31 वर्ष या 35 वर्ष। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, संविधान से क्वेश्चन है, जो कि 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं संविधान से। राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो वह है 30 वर्ष। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 30 वर्ष। राज्यसभा की योग्यता अनुच्छेद 84 के अंतर्गत है। राज्यसभा की योग्यता की बात करें तो वह है अनुच्छेद 84 में। अनुच्छेद 84 में वर्णित है और इसकी योग्यता रहनी चाहिए भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो, ऐसी कोई अन्य अर्हताएं जो संसद द्वारा मांगी गई हो, उम्मीदवार को संघ या उस क्षेत्र का पंजीकरण मतदाता होना चाहिए। ये सभी योग्यता हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 4 वेदों में शामिल नहीं है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद। कौन सा ऑप्शन राइट है?
निम्नलिखित में से कौन सा 4 वेदों में शामिल नहीं है? वेदों की संख्या 4 है, कौन शामिल नहीं है? आयुर्वेद। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है आयुर्वेद। वैदिक साहित्य में वेदों की संख्या 4 है। पहला जो है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, तीसरा जो है यजुर्वेद, चौथा है अथर्ववेद। आयुर्वेद का संबंध है औषध विज्ञान यानी रोगों के निदान से संबंधित है। यह औषध विज्ञान से संबंधित है, औषध विज्ञान से संबंधित है आयुर्वेद। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक, त्रिगुण, त्रिरत्न, त्रिमूर्ति, कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म से संबंधित नहीं है? जैन धर्म से संबंधित, सॉरी यहाँ पर है जैन धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है त्रिरत्न। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। और इसका जो त्रिरत्न होगा सम्यक आचरण, सम्यक आचरण, और दूसरा जो है सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, ये जो है त्रिरत्न है। त्रिपिटक की बात करें तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो कि पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, यही 3 पिटक हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है त्रिरत्न, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिखों की पवित्र धर्म पुस्तक है? आदि ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, गोविंद ग्रंथ साहिब, महाग्रंथ साहिब, कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन सी सिखों की पवित्र धर्म पुस्तक है? गुरु ग्रंथ साहिब। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है गुरु ग्रंथ साहिब। सिख धर्म की प्रथम यानी पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब है, जिसकी रचना गुरु अर्जुन देव ने की थी। इसकी रचना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने, गुरु अर्जुन देव ने इसकी रचना की थी, और इसकी रचना हुई थी 1604 में। 1604 में इस पुस्तक की रचना की गई। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निगिरी किस धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है? ईसाई, यहूदी, मुस्लिम, पारसी, कौन सा ऑप्शन राइट है? अग्निगिरी किस धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है? तो वह है पारसी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है पारसी। अग्निगिरी या फायर टेम्पल पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल माना जाता है। पारसी धर्म में अग्नि को बहुत ही पवित्र माना जाता है, जिसके कारण वे अपने घरों में अग्नि प्रज्वलित रखते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है पारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में सत्यमेव जयते किस स्थान पर अंकित है? सबसे नीचे, धर्मचक्र के ऊपर, सबसे ऊपर, शेरों के बीच में, कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है सत्यमेव जयते किस स्थान पर अंकित है? यह है सबसे नीचे। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सबसे नीचे। सत्यमेव जयते भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में सबसे नीचे अंकित है। यह एक ध्येय वाक्य है, यह जो है ध्येय वाक्य है। पूछा जाता है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया मुंडकोप उपनिषद से, मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते।
जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय हो। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मयूर, फाख्ता, कबूतर, बाज। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो वह है मयूर यानी मोर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मयूर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है जो भारत के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे भारतीय वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत संरक्षण प्रदान किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का संभावित कारण हो सकता है भूमि की उर्वरता घट जाना, अचानक और बार बार बाढ़ आना, आर्यों का आगमन, उपयुक्त सभी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का संभावित कारण हो सकता है अचानक और बार बार बाढ़ आना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अचानक और बार बार बाढ़ आना। अमलानंद घोष ने सिंधु सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ का आना माना है, जिससे यहाँ की भूमि दलदली हो गई तथा अनेक बीमारियां उत्पन्न हुई, जिसके कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कला से, विधि से, राजतंत्र से या चिकित्सा से? कौन सा ऑप्शन राइट है? बहुत ही फेमस पुस्तक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह संबंधित है चिकित्सा से। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता। चरक संहिता के रचनाकार कौन है? चरक हैं। चरक आयुर्वेद का प्रकांड विद्वान था जो कनिष्क के दरबार में वैद्य थे। चरक जो है कनिष्क के दरबार में थे, कनिष्क के दरबार में वैद्य थे, कनिष्क के दरबार में या एक वैद्य थे। इंपॉर्टेंट है। उसने चिकित्सा संबंधित ग्रंथ चरक संहिता की रचना की, जिसमें अनेक दुसाध रोगों को निदान से नुस्खे सुझाए गए हैं और उसकी चिकित्सा पद्धति पर आज भी चरक चिकित्सा पद्धति प्रचलित है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर या समीप वायुमंडल का जोन मंडल निम्नलिखित है? जैवमंडल, वायुमंडल, थलमंडल, जलमंडल। कौन सा ऑप्शन राइट है? पृथ्वी की सतह पर या समीप वायुमंडल का जोन मंडल निम्नलिखित है? जैवमंडल। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जैवमंडल। जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जहां पर जीवन पाया जाता है। यह तीनों अजैव मंडल स्थल, जल तथा वायुमंडल के बीच क्रिया प्रतिक्रिया का परिणाम है। यह धरातल, महासागर एवं वायुमंडल तीनों में विस्तृत है। इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवाणु से लेकर विशाल व्हेल, पशु पक्षी, वनस्पतियां भी आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं है? कावेरी, महानदी, ताप्ती, गोदावरी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं है? तो वह है ताप्ती नदी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ताप्ती। भारत की दो नदियां ताप्ती एवं नर्मदा अपने गिरने के स्थान पर डेल्टा नहीं बनाती। ताप्ती और नर्मदा ये दोनों ही नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती, बल्कि यह एक एस्चुरी का निर्माण करती हैं। यह एस्चुरी का निर्माण करती हैं और दोनों नदियां पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं। पूरब से पश्चिम की तरफ बहने वाली भारत की दो मात्र नदियां हैं, ताप्ती और नर्मदा, और इन्हें भारतवर्ष की उल्टी बहने वाली नदी भी कहा जाता है। ये उल्टी दिशा में बहने वाली नदी भी हैं, उल्टी दिशा में बहने वाली नदी हैं।
इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी एवं कृष्णा नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। थर्ड ऑप्शन राइट है, ताप्ती। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।